गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आधुनिक परमाणु मॉडल, यानी कि परमाणु के स्ट्रक्चर को लेके मॉडर्न विचारधारा, यानी कि एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो परमाणु के स्ट्रक्चर को लेके रिप्रेजेंट किया गया है। तो जैसे कि इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को, तो डाल्टन ने क्या बताया था परमाणु के स्ट्रक्चर को लेके कि परमाणु के स्ट्रक्चर किस तरीके की होती है कि बीच में परमाणु के नाभिक स्थित होता है जिसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके चारों तरफ ये जो रिंग्स हैं जिन्हें कोश कहते हैं, सेल कहते हैं, इनमें क्या है इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। लेकिन जैसे जैसे एटम की स्ट्रक्चर को लेके और स्टडी की गई, यानी कि और साइंटिस्ट ने इसकी स्ट्रक्चर को लेके और डीप स्टडी की, तो उसमें एक बात निकल के आई कि जो नाभिक है उसके चारों ओर एक ऐसा स्थान भी होता है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। डाल्टन ने क्या बताया था कि नाभिक के चारों ओर वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उन्हें कोश कहते हैं। लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो था एटम की स्ट्रक्चर को लेके, उन्होंने क्या बताया कि नाभिक के चारों ओर एक ऐसा स्थान भी है जहाँ इलेक्ट्रॉन घूमते नहीं, पाए जाते, यानी कि पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। ये घूमने में क्या है, वहाँ ऐसी जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उस जगह पे सबसे अधिक होती है, उसे उन्होंने एक नया नाम दिया उपकोश। यानी कि कोश के अंदर एक ऐसी जगह भी है जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक होती है, उसे उन्होंने क्या कहा, उपकोश, यानी कि सब सेल। अब इन सब सेल्स को ही हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो कोश के अंदर क्या होते हैं, उपकोश होते हैं जिन्हें हम ऑर्बिटल कहते हैं। तो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं ऑर्बिटल्स क्या होते हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो अगर एटॉमिक ऑर्बिटल की बात की जाए, एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है, परमाणु के कक्षक क्या हैं। परमाणु यानी कि एटम के नाभिक के चारों ओर वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है, यानी कि जहां इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक संभावना है पाए जाने की। तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना जहां सबसे अधिक होती है उसे परमाणु के कक्षक यानी कि ऑर्बिटल कहते हैं। यह ऑर्बिटल उपकोश यानी कि सबसेल कहलाते हैं और यही सबसेल निश्चित ऊर्जा के एनर्जी लेवल या कोश यानी कि सेल बनाते हैं। जैसे कि हमने इसकी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि ये कोश हैं, ये कोश क्या है, एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी एटम की एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं कोश। तो क्या है, ये कोश के अंदर क्या होते हैं, उपकोश होते हैं, यानी कि सबसेल होते हैं जिन्हें हम ऑर्बिटल्स कहते हैं, और यही ऑर्बिटल मिलके कोश को बनाते हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं जैसे एक बुक होती है, बुक क्या है, कोई भी एटम है, एटम के अंदर क्या होते हैं, कोश होती हैं, यानी कि जैसे बुक के अंदर यूनिट्स होती हैं। अब यूनिट में क्या होते हैं, चैप्टर्स होते हैं और चैप्टर में मटेरियल होता है जिसे हम पढ़ते हैं। तो बुक के अंदर यूनिट के अंदर चैप्टर्स और चैप्टर के अंदर मटेरियल। इसी तरीके से एटम के अंदर कोश के अंदर उपकोश यानी कि सब सेल, ऑर्बिटल्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से हम क्या है, ऑर्बिटल की डेफिनेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एटम के नाभिक के चारों ओर वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है उसे हम क्या बोलते हैं, परमाणु के कक्षक यानी कि ऑर्बिटल कहते हैं। अब ये ऑर्बिटल कितने टाइप्स के होते हैं, यानी कि टाइप ऑफ सब सेल की बात की जाए तो ये 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल यह गोलाकार होता है, जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ये एस ऑर्बिटल है। एस ऑर्बिटल ये जो गोलाकार होता है, ये जो लाइंस आप देख रहे हो, ये वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल और ये हॉरिजेंटल। वर्टिकल लाइन एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, ये हॉरिजेंटल लाइन वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस तरीके से क्या है कि एस ऑर्बिटल किस आकृति का होता है, गोलाकार होता है। उसके बाद सेकंड है पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल कैसा होता है, यह डमरू आकार का होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये पी ऑर्बिटल है। पी ऑर्बिटल कैसा होता है, डमरू आकार का होता है। ये जो पी ऑर्बिटल है अभी किस एक्सिस पे रिप्रेजेंट है, वाई एक्सिस पे। क्या है, किस एक्सिस पे है, ये वाई एक्सिस पे। इसी तरीके से ये एक्स एक्सिस पे भी हो सकता है और ये वाई एक्सिस पे भी हो सकता है। तो इसकी पी ऑर्बिटल की कितनी स्टेज है, पी एक्स, यानी कि जब ये ऑर्बिटल पी एक्स एक्सिस पे हो, पी वाई का मतलब है जब ये ऑर्बिटल वाई एक्सिस पे हो, और पी जेड का मतलब है जब ये ऑर्बिटल जेड एक्सिस पे हो। तो ये क्या है, 3 तरीके से घूम सकता है। तो इसीलिए जो पी की पोजीशन है वो कितनी बनती है, 3।
इसी तरीके से डी ऑर्बिटल लास्ट थर्ड जो है वो डी ऑर्बिटल है। यह एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल की तुलना में जटिल होता है। जटिल का मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। जैसे ये थोड़ा फ्री था, लेकिन ये क्या है, ये इसकी तुलना में और इसकी तुलना में कैसा होता है, थोड़ा जटिल होता है। तो ये डी ऑर्बिटल है, ये एक एक्स एक्सिस पे है और एक जेड एक्सिस पे है। तो इसकी भी क्या है, ये 5 स्टेज बनती हैं इसकी। पी एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स एक्सिस पे भी हो सकता है, एक्स और वाई एक्सिस पे भी हो सकता है और एक्स जेड एक्सिस पे भी हो सकता है। इस तरीके से इसकी 5 स्टेज बनती हैं। लास्ट है एफ ऑर्बिटल, यानी कि ये क्या होता है, यह अधिक जटिल होता है। एफ ऑर्बिटल कैसा होता है, ये एस पी और डी ऑर्बिटल की तुलना में बहुत अधिक जटिल होता है। जैसे आप देख सकते हो यह कितना कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये क्या है, ये एफ ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से क्या है कि जैसे हम क्या है, सेल की बात करें तो सेल हमने अभी बात की है। एस पी डी एफ 4 टाइप्स की सेल होती हैं, सब सेल होती हैं। अब इन सब सेल्स में ऑर्बिटल्स की संख्या कितनी होती है, जैसे एस सेल सब सेल में ऑर्बिटल की संख्या कितनी होती है, 1। ये है ऑर्बिटल, ये क्या है इसका ऑर्बिटल। एस में कितने ऑर्बिटल हैं, 1 ऑर्बिटल। पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3। डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 बॉक्स 2 3 4 5। तो ये 5 ऑर्बिटल्स हो गए। और एफ सब सेल में कितनी ऑर्बिटल्स होते हैं, 7 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7। अब इनमें बात आती है इलेक्ट्रॉन अधिकतम कितने आ सकते हैं। तो एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक अपर और एक डाउन, 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से क्या है, पी सेल सब सेल में कितने ऑर्बिटल हैं, 3 ऑर्बिटल। ये 3 ऑर्बिटल है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, पहले हमने एक एक इलेक्ट्रॉन डाला, 3 इलेक्ट्रॉन, देन इसके बाद हमने अपोजिट डायरेक्शन में इसके एक एक इलेक्ट्रॉन डाला। तो कितने ऑर्बिटल आ सकते हैं, एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट सेल में बताया है। तो 2 2 2 6 इलेक्ट्रॉन। तो पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। देन डी ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, 5 ऑर्बिटल हैं। एक में 2 इलेक्ट्रॉन है तो टोटल कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। तो डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10। इसी तरीके से एफ ऑर्बिटल है, एफ सेल सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 7। 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि ये कितने 14 इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं। मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मिनिमम कितने भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम इसमें 14 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इससे ज़्यादा आ ही नहीं सकते क्योंकि स्पेस ही नहीं है उसके अंदर। तो इन्हें किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एस के अंदर 2 ऑर्बिटल, एक्स सब सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी ऑर्बिटल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, डी ऑर्बिटल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जबकि एफ ऑर्बिटल के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। इसके आगे हम इसकी ये बाउल लॉ में ये पढ़ेंगे, पाउली नियम ये पढ़ेंगे हम। तो वो इसी के ऊपर बेस्ड है, ऑर्बिटल्स के ऊपर। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।